तृतीय स्कंद तक का कथा कर चुके हैं। ठीक है, तीसरे स्कंद तक हमने पूर्ण कर लिया था, और जिसमें हमने देखा था कि भगवान कपिल देव ने और माता देवहूति को उपदेश दिया। देवहूति माता ने भगवान कपिल देव के उपदेशों का पालन किया और सहजता से सारे जो भौतिक कष्ट हैं और आसक्ति है उनको त्याग दिया। भौतिक आसक्ति, अटैचमेंट, इनको त्याग दिया और उनका हृदय एकदम निर्मल हो गया। ठीक है, भगवान की भक्ति करके भौतिक बंधनों के कष्टों से वो माता देवहूति पूर्णतः मुक्त हो गई। समाधि के आनंद में सराबोर अपने जड़ शरीर को वो इस प्रकार भूल गईं जिस प्रकार स्वप्न देखते समय व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है। उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे हम लोग जब स्वप्न देखते हैं तो हम उसी शरीर को याद रखते हैं जो स्वप्न में मिला होता है। इस शरीर को हम भूल चुके होते हैं। तो उनकी स्थिति वैसे ही थी, यानी कि वो भगवान में इतनी लीन हो गई कि उनको इस शरीर की सुध बुध न रही। कर्दम मुनि द्वारा निर्मित तमाम विद्याधर कन्याएं देवहूति की सब आवश्यकताओं का देखरेख रखती थीं, और चूंकि वो चिंताओं से मुक्त थी तो उनकी जो काया थी वो कृश काय नहीं हुई, यानी कि वो हमेशा सुंदर रहीं। और अंततः देवहूति ने सिद्धपद नाम से विख्यात कर्दम मुनि के उस आश्रम में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ का गमन किया। उसके शरीर के तत्व पिघलकर नदी में विलीन हो गए और इस प्रकार वह नदी और अधिक पावन हो गई। उधर अपना घर त्यागने के बाद भगवान कपिल देव उत्तर पूर्व की ओर निकल पड़े। मार्ग में उनको अनेक अप्सराएं, गंधर्व, चारण तथा अन्य देवगण उनका यश कीर्तन गाते हुए मिले। कुछ समय बाद दिशा बदलकर भगवान कपिल देव गंगा सागर पहुँचे, जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो उस स्थान पर समुद्र ने भगवान कपिल देव को एक निवास स्थान प्रदान किया। यहाँ तक कि आज भी कपिल मुनि वहाँ समाधि में लीन विराजमान हैं और सांख्य दर्शन के महान आचार्यों द्वारा पूजित हैं। अगर आप गंगा सागर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भगवान कपिल देव का आश्रम मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर जगह है गंगा सागर, बहुत बड़ा तीर्थ है। मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है। हम लोग वहाँ 2 बार होके आए हैं और बहुत ही अच्छी जगह है वो। ठीक है, गंगा नदी के एक्चुअली एक छोटा सा एक टापू है जहाँ पे गंगा नदी समुद्र में मिलती है ना। तो इसके बाद यहाँ पर तृतीय स्कंद पूर्ण होता है और चतुर्थ स्कंद हम लोग देखते हैं। चतुर्थ स्कंद में छोटी छोटी कई राजाओं की कहानियाँ आएंगी और एक सेकंड, ओके। तो इसके बाद चतुर्थ स्कंद में बेसिकली जो है मनु महाराज के, अभी क्या हुआ, हमने मनु महाराज की एक पुत्री का वंश का वर्णन सुना है ना, देवहूति का, वो भी पूरा नहीं आया अभी। अब उनकी दूसरी पुत्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो यद्यपि मनु महाराज के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और 2 पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से शर्त पर किया। तो अब हम लोग देवहूति की कहानी हो गई, अब उनकी 2 पुत्रियों की कहानी आएगी, आकुति की और प्रसूति की, और उसके बाद उनके पुत्रों की कहानी आएगी, पहले उत्तानपाद की फिर प्रियव्रत महाराज की। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जब पूरा प्रियव्रत महाराज की कथा कर लेंगे तो लगभग हम 5वें स्कंद में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ओके। तो स्वयंभू मनु ने अपनी जो दूसरी पुत्री थी उनका विवाह रुचि नामक एक ऋषि से किया। तो उनके 2 पुत्र थे पहले से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस पुत्री का विवाह इस शर्त पे किया कि
जब हमारा पुत्र होगा तो वो नाती जो होगा, यानी कि बेटी का जो पुत्र होगा वो हमें दे दिया जाए, पहला पुत्र, है ना। इसको एक शास्त्र में इस चीज़ का वर्णन है कि जैसे अगर किसी का पुत्र ना हो, खाली पुत्रियां हों, तो वो इस चीज़ को करते हैं कि अपनी पुत्री का जो अपनी पुत्री की शादी जब करते हैं तो इस शर्त पे कर सकते हैं कि जो पहला लड़का होगा वो हमें दे दिया जाए, ताकि हम उसको गोद लेके उसका पालन पोषण करें अपने पुत्र के समान, है ना, और वही उनके आगे उनको चलाएगा इस तरीके से। तो इसी शर्त पे भगवान रुचि ऋषि के यहाँ इस शर्त पे रुचि ऋषि से आकुति की शादी हो गई, ठीक है। तो अब मनु महाराज के वैसे 2 पुत्र तो थे, लेकिन उन्होंने ये शर्त क्यों रखी? तो उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी, थोड़ी अजीब व गरीब शर्त है। वो जानते थे, स्वयंभू मनु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो जानते थे कि रुचि जो ऋषि हैं ये बहुत सिद्ध हैं और इनके यहाँ पुत्र के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट होंगे। अभी देखिए ये वंश स्वयंभू मनु, जो विदुर जी ने प्रश्न किया है, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन कीजिए। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन बड़े विस्तार से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कृष्ण की कथाएं बहुत आने वाली हैं, और भगवान भागवतम जो है वो सिर्फ इसलिए है कि लोग कृष्ण के बारे में जाने। कृष्ण कथा ही भागवतम मैंने कृष्ण कथा, तो अनेक अनेक अवतार और उनकी कथाएं इसमें आएंगी। तो जहाँ जहाँ भी कृष्ण कथा छिपी है वहाँ भागवतम में बड़ा विस्तार से वर्णन है, ताकि वो निकल आए, है ना, कृष्ण कथा निकल आए। तो यहाँ पर रुचि ऋषि, अब ये वंश स्वयंभू मनु का वंश इतना प्रसिद्ध पवित्र वंश है कि इसमें देखिए अनेक अनेक अवतार इस वंश में हुए, इसलिए इस वंश का वर्णन बड़े विस्तार से। अभी आपने देखा कि इनकी पहली पुत्री देवहूति, उनके यहाँ भी भगवान स्वयं अवतार लिए। अब दूसरी पुत्री, उनके यहाँ भी भगवान अवतार लिए। क्या बात है! तो भगवान रुचि ऋषि के यहाँ पे जन्म लेंगे, ये जानते हुए मनु ने कहा कि वो पुत्र हमें दे देना, ताकि हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए। तो उसके बाद आकुति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, अवतार लिए, और उन भगवान का नाम हुआ यज्ञ। तो यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए और उनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी, यज्ञ भगवान स्वयं नारायण स्वरूपा हैं और दक्षिणा लक्ष्मी स्वरूपा है। यहाँ हालांकि वो उनका जन्म रुचि ऋषि से ही हुआ था, लेकिन फिर भी चूँकि वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने यज्ञ को गोद ले लिया, और बाद में दक्षिणा ने यज्ञ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि दक्षिणा तो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार थी और यज्ञ पुरुष वास्तव में भगवान नारायण के अवतार थे। तो इस तरीके से जो है अब भगवान यज्ञ जब विवाह कर लिए तो उनके 12 पुत्र हुए, ठीक है। और ये 12 पुत्र तुषित नामक देवता बने, और भगवान ने स्वयं अब ये जो यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ जो हुए, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस मनु में, इस मनवंतर में, क्योंकि इसमें इन्होंने इंद्र का पोजीशन भी लिया, है ना। तो इंद्र जो है वो पोस्ट का नाम है। तो इस मनवंतर में, हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि 6 पोस्ट हर मनवंतर में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे जो इंद्र की पदवी पे जो बैठे वो स्वयं भगवान जो है और यज्ञ पुरुष बैठे। यज्ञ क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है, जैसे आपने देखा कि कई बार हो जाता है कि भाई जैसे गवर्नमेंट बनती है और कोई एक मिनिस्ट्री पे मंत्री बनाने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता, तो कई बार प्रधानमंत्री उस पद को चलाता रहता है ना। तो इसी तरीके से भगवान भी कई बार जब देखते हैं कि किसी पद पर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो वो भगवान स्वयं उसको संभाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंद्र की पदवी संभालने के लिए भगवान यज्ञ स्वयं आए, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर मनवंतर अवतार की पदवी भी संभाली। तो 2 रोल भगवान इस अवतार में किए। तो इसके बाद
उनके जो पुत्र हुए उनको तुषित नामक देवता कहा गया। और कर्दम मुनि की अब यहाँ पे ठीक है, तो इनके नाम हुए तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र हुए। इन सबको एक साथ मिला के कहा जाता है तुषितास, तुषित देवता। ठीक है, तो जो स्वयंभू मनु थे उनका जो मनवंतर चला उसमें जो मनु हुए 6 पदवियां जो हर मनवंतर में होती हैं, तो इनके मनवंतर में क्या हुआ, मनु तो ये स्वयं थे, स्वयंभू मनु, और इनके पुत्र की पदवी किसको मिली, उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके पुत्र हुए। और देवता जो हुए वो हुए ये 12 पुत्र, रुचि भगवान, यज्ञ भगवान के 12 पुत्र तुषितस, यही देवता बने। ठीक है, और इंद्र बने भगवान यज्ञ स्वयं, और ऋषि बने ये जो मरीचि, अत्रि, ये जो ऋषि थे ये सब ऋषि बने, सप्तऋषि। और जो मनवंतर अवतार बने वो स्वयं भगवान यज्ञ बने। ठीक है, तो इस तरीके से आगे वर्णन आता है कि जो माता देवहूति का वर्णन थोड़ा और यहाँ आएगा कि उनकी जो अच्छा, इससे पहले इस श्लोक में 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। अच्छा, दक्ष प्रजापति का नाम दक्ष इसलिए क्योंकि वो संतान उत्पन्न करने में दक्ष है, एक्सपर्ट है। तो उनके वास्तव में दक्ष के ही ज़्यादातर संसार दक्ष की संतानों से ही भरा हुआ है। तो फिर आगे देवहूति और कर्दम की जो 9 पुत्रियां हुई उनके बारे में भी बताया कि उनके पुत्रों का वर्णन आता है ना, कि कला की शादी हुई मरीचि के साथ, 2 पुत्र हुए उनके, कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा से फिर 2 पुत्र हुए, विरज, विश्वग, और एक पुत्री देवकुल्या। ये देवकुल्या जो पुत्री हुई यही बाद में गंगा के नाम से विख्यात हुई, है ना। जब ये देवकुल्या भगवान के चरणों को धो के बही नदी के रूप में, तो वही गंगा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और अनुसुईया दूसरी पुत्री का शादी हुआ अत्रि मुनि के साथ, उनके 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। ठीक है, तो भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि ये इन्होंने तपस्या किया, अत्रि अनुसुईया ने, और तपस्या की और ध्यान लगाए कि वो जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, वो मेरे पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हो। तो तीनों आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। तो बोले हमने तो एक को बुलाया था, 3 कैसे आ गए आप? हमने आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आइए, बहुत आपका स्वागत है, लेकिन हमने जिसको बुलाया था वो कौन है? तो भगवान बोले कि भगवान बोले कि भाई हम 3 रूप में, मैं एक ही हूँ पर मैं 3 रूप में करता हूँ काम, यानी कि संहार करने के लिए शिव का रूप लेता हूँ, और पालन करने के लिए विष्णु का रूप लेता हूँ, और सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का रूप लेता हूँ। तो अत्रि जी बोले चलो ठीक है। तो फिर उनकी इच्छा थी, तो फिर तीनों अपने अंश से एक एक पुत्र दिए, और वही विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से सोम यानी कि चंद्र, और शिव के अंश से दुर्वासा। ये 3 पुत्र उनके हुए। तीसरी पुत्री श्रद्धा, उनकी शादी अंगिरा ऋषि के साथ हुई। उनकी 4 पुत्रियां, 2 पुत्र हुए। सिनी वाली, कुहू, राका, अनुमति, 4 पुत्रियां और 2 पुत्र, उत्थाय और बृहस्पति। ठीक है, हविर्भु उनकी 4थी पुत्री की शादी पुलस्त ऋषि के साथ हुई, और उनसे 2 पुत्र हुए, अगस्त, है ना। यही अगस्त ऋषि हैं जो बड़े प्रसिद्ध हुए, समुद्र को पी गए थे। और दूसरे हुए विश्रवा, दूसरा पुत्र इनका हुआ विश्रवा। तो विश्रवा पुलस्त ऋषि की शादी हविर्भु कन्या से हुई, हविर्भु से अगस्त और विश्रवा। विश्रवा की शादी हुई इडविडा से, और इडविडा से उनको पुत्र हुआ कुबेर, कुबेर जी जो हैं। ठीक है, और विश्रवा की दूसरी पत्नी हुई केशनी, केशनी से उनके 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। फिर अगली पुत्री देवहूति माता की, उनका नाम हुआ गति, उनकी शादी पुलह ऋषि के साथ हुई, और उनके 3 पुत्र हुए, कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। तीनों महान संत हुए, साधु बने। क्रिया, अगली पुत्री क्रिया, उसकी शादी हुई क्रतु ऋषि के साथ। तो उनसे 60,000 महान ऋषि
पैदा हुए, जिनका नाम हुआ बालखिल्य ऋषि। छोटे छोटे होते हैं इसलिए इनका नाम हो गया बालखिल्य ऋषि। और अगली पुत्री अरुंधति, उनकी शादी हुई वशिष्ठ ऋषि के साथ। तो उनके 7 पुत्र हुए, चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण और वसुभद्रायण और द्युमान। फिर अगली पुत्री चित्ती, उनकी शादी हुई अथर्वा ऋषि के साथ। तो उनसे एक पुत्र हुआ अश्वशिरा और उन्हीं का दूसरा नाम है दधीचि, है ना, दधीचि ऋषि। फिर 9वीं पुत्री ख्याति, जिनकी शादी हुई भृगु ऋषि के साथ। तो भृगु ऋषि से उनको 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता। एक पुत्री हुई श्री। तो धाता जो पुत्र हुए उनकी शादी हुई आयति से, उनके पुत्र हुए मरकंड और इन्हीं मरकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय। ठीक है। और विधाता की शादी हुई नियति के साथ, उनसे पुत्र हुए प्राण। फिर उनसे वेदशिरा और वेदशिरा के पुत्र हुए उष्णा। यही उष्णा है जिनका नाम बाद में हुआ शुक्राचार्य। ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ से पहले अध्याय में 47 श्लोक तक ये वर्णन आया। फिर 48 से आगे प्रसूति के वंश का वर्णन आता है कि प्रसूति की शादी हुई दक्ष प्रजापति के साथ। तो दक्ष प्रजापति तीसरी, स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति। ठीक है। इन्हीं तीनों से सब संसार है निकला है। ठीक है। तो प्रसूति की जो दक्ष के साथ शादी हुई, 16 कन्या हुई, बड़ी सुंदर 16 पुत्रियां उनकी हुई। तो उनके नाम हुए श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। तो बताए कि 13 पुत्रियों की शादी तो हुई धर्म के साथ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी, मूर्ति। इन 13 पुत्रियों की शादी हुई धर्म के साथ। इनसे इनको 13 पुत्र प्राप्त हुए। शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मुद, स्मय, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम, प्रसर्य और नर नारायण ऋषि। स्वाहा की जो 14वीं पुत्री स्वाहा, उनकी शादी हुई अग्नि के साथ। तो अग्नि से उनको 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। और ये लोग ही हैं जो यज्ञ में दी हुई आहुतियों को प्राप्त करते हैं। और इन्हीं से आगे 45 अग्नि देवता का जन्म हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से ये 45 ये अग्नि देवता, 3 इनके पिता पावक, पवमान और शुचि। तो कितने हो गए? 45 और 3 48। और एक अग्निदेव उनके दादा। तो ये 49 अग्नि देवता कहे जाते हैं। ठीक है। फिर जो 15वीं पुत्री थी स्वधा की शादी हुई पिता के साथ, और जिनसे उनको 2 पुत्रियां हुई, वयुना और धारिणी। ठीक है। इसके बाद बताते हैं आगे कि उनकी 16वीं पुत्री जो हुई प्रसूति की, उसका नाम था सती। सती की शादी भगवान शंकर जी के साथ हुई और उनकी कोई भी उनका कोई भी संतान नहीं हुआ। तो कहे क्यों उनका कोई संतान नहीं हुआ? बोले वो उन्होंने अपने पिता के यहाँ पे जाके और थोड़ा ससुर दामाद का झगड़ा हो गया, तो उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया, शरीर छोड़ दिया। इस वजह से उनका कोई भी संतान नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आगे बताते हैं नर नारायण ऋषि का एक सेकंड। इसके बाद नर नारायण ऋषि के उत्पन्न उनके जन्म के बारे में बताते हैं किस तरीके से। तो देखिए, जो तीसरी पुत्री हुई, उनके वंश में भी भगवान नर नारायण खुद प्रकट हुए, है कि नहीं? तो नर नारायण के धर्म की पत्नियों में से एक का नाम था मूर्ति, और उन्होंने भगवान के अवतार श्री नर नारायण को जन्म दिया। तो आप देखिए कि तीनों पुत्रियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति, तीनों के घर में भगवान अलग अलग अवतार लिए। इतना पवित्र घर किसी का हो सकता है क्या? स्वयंभू मनु से ज़्यादा, सोचिए, है ना।
और तो नर नारायण भगवान के प्राकट्य के समय प्रत्येक व्यक्ति का मन एकदम शांत हो गया। सारी दिशाओं में खुशियाँ, हर्ष, उल्लास भर उठा। स्वर्गलोक से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व किन्नर गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और महान ऋषि लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तो भगवान को इस तरह से प्रकट देखकर ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता वहाँ आ गए और भगवान की वंदना करने लगे। इन सब स्तुतियों को स्वीकार करके भगवान नर नारायण बड़े उदारतापूर्वक देवताओं की ओर देखते हुए और फिर वहाँ से गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। तो इसके बाद दक्ष की जो सबसे छोटी पुत्री थी सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और इससे पहले कि कोई संतान हो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इससे उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो यद्यपि भगवान शिव जी महान हैं, चरित्र उनका बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक है, भगवान शिव सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, लेकिन उनके ससुर दक्ष ने बिना किसी कारण से उनकी निंदा किया। शिव जी से जो विवाह हुआ था वो सती ने खुद अपना सेलेक्ट किया था, उनकी इच्छा से हुआ था। लेकिन क्योंकि शिव जी का व्यवहार, वेशभूषा आदि थोड़े विचित्र थे, इसलिए दक्ष कभी भी ये नहीं चाहता था कि उनकी पुत्री की शादी ऐसे आदमी के साथ हो जिसका ना घर है ना बार है, और शमशान की धूल लगा के घूमता रहता है, कपड़ा पहनने की तमीज़ नहीं है, सांप वाँप लपेटे रहता है। ऐसे व्यक्ति से शादी क्या करें हमारी पुत्री की, तो उसको बड़ा बुरा लगता था। लेकिन जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने, जैसे हमने अभी पिछले अध्याय में भी सुना ना, कि उनकी पुत्री तो सती भगवान शिव जैसा महान वैष्णव उनको पति के रूप में प्राप्त करके कौन नहीं अपने आप को धन्य करना चाहेगा। तो पूछे कि ऐसा क्यों हुआ भाई, कि प्रश्न आया कि दक्ष, भगवान शिव तो इतने वैष्णव हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं करते, किसी से मतलब नहीं रखते, जो आता है उसको जो मांगता है दे देते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी दक्ष ने उनसे क्यों बुराई ले ली, उसे क्या दिक्कत थी। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको बिना किसी कारण भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बोले कि दक्ष ने विदुर जी ने प्रश्न पूछ लिया। देखिए अभी दूसरा अध्याय में हम लोग जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब ये वर्णन सुना कि दक्ष अपने दामाद शिव जी से नफरत करता था, तो विदुर जी को थोड़ा ये लगा कि यार शिव जी से भी कोई नफरत कर सकता है क्या, भगवान शंकर तो शिव जी हैं, भोले हैं, वो उनसे कोई नफरत कैसे कर सकता है ना। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें इस बात को बताइए कि कैसे शिव जी से दक्ष नफरत क्यों करता था। दक्ष अपनी पुत्री सती जो सबसे छोटी थी उसको इतना प्रेम करता था, तो वो अपने दामाद से नफरत कैसे कर सकता है। और भगवान शिव जो है, भगवान शिव के गुण बताए, शीलवताम श्रेष्ठा, जो शील पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनमें श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव हैं। चराचर गुरु, और सारे संसार के गुरु भगवान शिव हैं। निर्वैरा, भगवान शिव किसी से वैर नहीं रखते, उनको किसी से कोई बुराई नहीं है, सबसे प्रसन्न रहते हैं। और शांत विग्रह, हमेशा शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के हैं। आत्माराम, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। और जगतो दैवताम महात, और सारे देवी देवताओं में सबसे महान हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा ससुर और दामाद के बीच में ऐसा झगड़ा कैसे हो गया, और इतना खतरनाक झगड़ा हुआ कि सती को अपनी जान देनी पड़ गई। तो ये ससुर दामाद के झगड़े को आप थोड़ा में विस्तार से बताइए। कौन बोला? विदुर जी बोले। किससे बोले? मैत्रेय ऋषि से, ठीक है। तो मैत्रेय ऋषि आगे उत्तर देते हैं कि एक समय की बात है, और
दक्ष को ब्रह्मा जी सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिए। ठीक है, तो कहते हैं कि कई बार जब कोई बड़ी चीज ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो उसके योग्य न हो या फिर दुष्ट प्रवृत्ति का हो, तो फिर उसको बड़ा घमंड हो जाता है, फिर वो उस चीज़ों का दुरुपयोग करता है। तो एक बार दक्ष ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सारे ब्रह्मांड से सारे देवी देवता ऋषि मुनि सबको बुलाया, सब वहाँ आए और सब लोग वहाँ बैठे थे, सबका अपना अपना स्थान दिया गया था, सब लोग आराम से बैठे थे। तो दक्ष ने फिर उस यज्ञ सभा में दक्ष आए। जब दक्ष ने वहाँ प्रवेश किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड से सारे जितने देवी देवता वहाँ आए हुए थे सब ने, अब चूँकि दक्ष अध्यक्ष हैं भाई, तो अध्यक्ष महोदय जब प्रवेश किए तो सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए और सब लोग उनको प्रणाम करने लगे। इस तरीके से सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया सिवाय दो लोगों को, एक ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, शिव जी ने भी उनको प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी का तो चल गया क्योंकि वो पिता हैं, चलो भाई पिताजी हैं, नहीं किया प्रणाम, पिताजी क्यों प्रणाम करेंगे। तो दक्ष आया, खुद ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और आके अपनी सीट पे बैठ गया। अब शिव जी अपना भगवान के भजन में लगे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से। तो शिव जी जो है वो अपना वो ध्यान नहीं दिए। ठीक है, आकाश प्रभु वो 4th कैंटो का बुक उठा के देना, 4th स्कंद। तो शिव जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और दक्ष ने बात पकड़ ली। अब दक्ष अपना बैठ गया भाई अपनी सीट पे और फिर उसको रहा नहीं गया। तो दक्ष को बहुत बुरा लगा, है ना। तो ब्रह्मा जी और शिव जी के अतिरिक्त सारे लोग खड़े हुए, शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी का तो बुरा नहीं माना, लेकिन शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए ये देखकर दक्ष को लगा कि मेरा जो है घोर अपमान किया गया है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। ऊंचे ऊंचे स्वर में वो सबके सामने खड़े होके और बड़ी तेज आवाज में फिर सबके सामने बोला। अब सब देवी देवताओं को, जितने लोग वहाँ अतिथि लोग आए हैं, सबको वो संबोधित करते हुए कहता है ना, कि देखो सभासदों, कृपया अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये बात मैं ईर्ष्या और अज्ञानतावश नहीं कह रहा हूँ। शिव जी ने, जी नहीं बोला, शिव ने शिव ने सज्जनों के आचरण पथ को दूषित किया है। इस प्रकार ये देवताओं की ख्याति को धूमिल कर रहा है। मेरी पुत्री से विवाह करके इसने मुझसे छोटी स्थिति स्वीकार की है। मेरा दामाद है बताइए, पर फिर भी इतना निर्लज्ज है कि मेरे स्वागत में इसने अपने स्थान से खड़े होने की आवश्यकता ही नहीं समझी। अरे भाई खड़ा नहीं हो सकता तो बैठे बैठे तो प्रणाम कर सकता था, बैठे बैठे प्रणाम भी नहीं किया तो कुछ मुंह से बोल के तो कह सकता था, कुछ स्वागत कुछ प्रणाम कुछ तो कह सकता था। लेकिन देखिए दामाद है पर फिर भी जो है अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है। तो ये शमशान जैसे, फिर उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये शमशान जैसी जगहों में रहता है, घृणित जगह में निवास करता है, भूत पिशाचों के साथ रहता है और नियमित रूप से ना तो स्नान भी नहीं करता, अपने शरीर पे शमशान की राख लपेट के नर मुंडों और हड्डियों की माला पहने रहता है, पागलों की तरह नंग धड़ंग घूमता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। केवल नाम से ही ये शिव है। शिव का मतलब होता है शुभ, तो बोले केवल नाम से शिव है, बाकी इसमें कोई काम शुभ नहीं है। इसके जीवन में ना तो स्वच्छता है, ना व्यवहार में कोई अच्छी बात है, ना चरित्र में कोई वो है। तो इतनी बुराई कर रहा है भाई। तो कोई बोला कि ऐसे व्यक्ति से जो है मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी। अब मतलब बोले कोई ये पूछ दे कि भाई है तो तुम्हारा दामाद, इतनी बुराई कर रहे हो, क्यों शादी किए थे हैं? कोई पूछ सकता है ना भाई, इतनी बुराई कर रहे हो, तुमने शादी से पहले नहीं देखा था क्या कि वो राख लपेटे रहता है, कि
कि जंगल में रहता है कि शमशान में रहता है? तुमने नहीं देखा था तो काहे शादी कर दी है? तो कहता है, इस बात को पहले से ही बता दे रहा है, कह रहा है कि ब्रह्मा जी के निवेदन पे, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, ब्रह्मा जी के निवेदन पे मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करना पड़ा। और वहां पे ब्रह्मा जी बैठे थे, तो ब्रह्मा जी को भी वो सुना रहा था कि देख लो तुम्हारे चक्कर में हमारी लड़की कहाँ फंस गई है। तो सीधे नहीं बोल रहा था, और ब्रह्मा जी को पिताजी भी नहीं कहा। बोलना चाहिए ना कि पिताजी के कहने पे, नहीं, सीधे कह रहा ब्रह्मा जी के कहने पे। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वो ब्रह्मा जी पर ये आरोप लगा रहा था कि देखो ब्रह्मा जी, मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि ब्रह्मा जी को भी समझता नहीं था कि एक आदमी बेकार है, इससे हमारी लड़की की शादी करवा दी, और मेरी सुंदर इतनी प्यारी कन्या ऐसे जंगली आदमी, घृणित आदमी के साथ इसकी शादी हो गई, मेरे पुत्री के भाग्य फूट गए। इस प्रकार से वो खूब चिल्लाया, भाषण दिया और अपना हाथ मुंह धोया और शिव जी की ओर बड़ी गुस्से से देखता रहा, और ऐसे जैसे उसके शत्रु ही हो वो। और जब उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा था, क्यों? क्योंकि शिव जी के ऊपर उतना वो चिल्लाया, शिव जी के ऊपर एक असर नहीं पड़ा। शिव जी आराम से बैठे अपना मुस्कुरा रहे थे, तो और उसको गुस्सा आया। देखा कि शिव जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इतनी मैंने उसको चिल्लाया, तो और उल्टा शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। तो देखो कितना निर्लज्ज है, मुस्कुरा रहा है, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि इसको बुरा भला कहा जा रहा है, इसको वो भी नहीं समझता, बिल्कुल पागल है एक नंबर का, मतलब इतना। और बाद में बिल्कुल गुस्सा गया और कहता है कि आज इसमें अब जल ले लिया हाथ में, बोला आज मैं इसे श्राप देता हूँ। शिव जी को श्राप देने चला तो सब लोग बोले अरे 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 रुको भैया रुको, किसको श्राप दे रहे हो? और रुका ही नहीं। आदमी का गुस्सा जब बढ़ जाता है ना, तो वो ये भी नहीं देखता कि किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे डीलिंग हो रही है, बिल्कुल उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सब लोग समझाए कि भैया अरे रुक जा, तुम किससे पंगा ले रहा है भाई, वो नहीं समझा, और उसने श्राप दे डाला कि आज से सभी देवी देवताओं सुन लो, इसने मेरा अपमान किया है, आज से इसे यज्ञ में मिलने वाला जो भाग है वो आज से इसे प्राप्त नहीं होगा। सभी देव, जब यज्ञ होता है तो सभी देवी देवताओं को भाग मिलता है, तो वो बोला कि आज से शिव जी को इसका अधिकार नहीं है। और ऐसा बोल के पैर पटकते हुए वो तो भाई पूरा यज्ञ सभा छोड़ के ही घर निकल गया, बाहर भाग गया, इतना उसे अपमान लगा। बाकी लोगों ने उसको खूब समझाने का प्रयास किया कि भाई मान जाओ, लेकिन वो नहीं समझा। वास्तव में ऐसे शाप जो उसने दिया शिव जी जैसे महान भक्त के लिए, तो ये सब वरदान है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सांसारिक भौतिक चीज़ों में लिप्त देवताओं के संग से बचना का बहाना मिल जाता है। शिव जी को और बहाना मिल गया कि अपन को इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं। शिव जी अपना बढ़िया कैलाश पे रहते हैं, भगवान राम का नाम का जप करते रहते हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब नहीं रखते। यहाँ तक यद्यपि भगवान शिव बिल्कुल शांत सहनशील वहाँ आराम से बैठे थे, उनके शिव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना उनको बुरा भला कहा गया, उनको देखने वाली बात, समझने वाली बात है कि शिव जी को इतना बुरा बुरा कहा गया। लोग कहते हैं अरे हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमें को इतना बुरा बुरा बोला, हम कैसे सुन लें, हमने भी बोल दिया गुस्से में आके। ले, शिव जी से सीखना चाहिए, है ना। शिव जी के जो भक्त हैं उनको तो और सीखना चाहिए शिव जी से कि शिव जी किस तरीके से व्यवहार किए। शिव जी को इतना बुरा भला बोला गया, शिव जी मुस्कुराते रहे, किसी से कुछ नहीं बोले, तो अपना शांति से बैठे थे। लेकिन उनके जो पार्षद थे नंदीश्वर जी, नंदीश्वर जी को बड़ी गुस्सा है कि हमारे भगवान शिव जी पर इतना बुरा बुरा आरोप लगा रहा है, इतना बुरा बुरा बोल रहा है, अभी मैं देखता हूं इसको। तो नंदीश्वर ने उसको समझाया थोड़ा, अपना कोई अपने को बुरा भला कहे तो वैष्णव सुन लेता है, दूसरे वैष्णव की बुराई हो रही हो तो वो वैष्णव नहीं सुन पाता। ये वैष्णव का लक्षण है कि हमको कोई बुरा भला कह रहा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मान सम्मान, इससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान गीता में बोले सब इक्वल रहो, समान रहो, मान में, सम्मान में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में समान रहो। वैष्णव ऐसे होता है। लेकिन दूसरे वैष्णव का अपमान हो रहा हो तो नहीं सुनता, तो प्रतिकार करता है। तो नंदीश्वर एक वैष्णव, उनके
शिव जी को ऐसा बुरा भला बोला तो नंदीश्वर उठ गए भाई गुस्से में और बोले कि ये ईर्ष्या द्वेष की वजह से ऐसा मान रहा है कि दक्ष शिव जी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने जो लोग दक्ष का सपोर्ट करने वाले थे उनको भी बोला कि तुम लोग सोच रहे हो कि दक्ष बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया, आज शिव जी से बड़ा हो गया है? अब मैं श्राप देता हूं कि जितने लोग ये सोच रहे हैं, जो भी ये मान रहा है कि दक्ष की बात सही है और शिव जी की गलत किए हैं, शिव जी को जो कम मान रहा है दक्ष को ज्यादा मान रहा है, वो सारे लोग जो है दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएं, उनकी बुद्धि खो जाए, उन्हें जो दिव्य ज्ञान है वो चला जाए। दक्ष अपने शरीर से अत्यधिक आसक्त है, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उसको श्राप दे दिया, दक्ष को भी श्राप दे दिया कि इसका सिर बकरे का हो जाए, बकरे का सिर लग जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और जो लोग भौतिक जड़ ज्ञान का आश्रय लेने के कारण जिनकी चेतना पत्थर जैसी हो गई है, उन्होंने शिव जी का अपमान करके जन्म मृत्यु के अपने अंतर चक्र को प्रारंभ कर लिया है फिर से। दक्ष के यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण केवल अपने शरीर पोषण के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए मेरा श्राप है। ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में इनकी मति नष्ट हो जाए ब्राह्मणों की। और अपने शरीर एवं इंद्रियों का भोग करने के लिए उन्हें द्वार द्वार पर भीख मांगनी पड़े, ब्राह्मणों को घर घर जाके भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसा श्राप दे दिया नंदीश्वर ने कि ब्राह्मणों को खाने तक के लिए दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा जब सुने तो भृगु मुनि ब्राह्मणों की तरफ से बड़े गुस्सा हुए और उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो खड़े हो गए। और फिर वो बोले, तो सारे ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपना जिम्मेदारी समझा और बोले कि अरे ब्राह्मण को शाप देता है शिव जी के। अब फिर वो जब ब्राह्मणों को शाप दिया तो बोले तूने ब्राह्मणों को शाप दिया, अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ। बोले जो शिव जी के अनुयायी हैं, जो शिव जी के उपासक हैं, भक्त हैं, वो सारे नास्तिक हो जाएं और जितने भी प्रमाणिक वेद नियम के विरुद्ध काम है सब करने लगे शिव जी के मानने वाले। ये सब आप देखते हैं आजकल ऐसे ही होता है, ब्राह्मण भीख मांगते रहते, शिव जी के भक्त सारे उल्टे काम करते रहते, नशा करेंगे, गांजा पिएंगे, सब करेंगे। तो श्राप दे दिया भृगु मुनि ने कि ये शिव जी के जितने उपासक हैं ये सब जो है वैदिक नियमों के विरुद्ध काम करेंगे, नास्तिक हो जाएंगे और इतने मूर्ख होंगे कि लंबे लंबे बाल रख के शिव जी की नकल करेंगे और सुरा मांस तथा सारी निम्न ना खाने वाली चीज़ों को खाएंगे। और क्योंकि शिव जी के अनुयायियों ने वेदों का पालन करने वाले ब्राह्मणों की निंदा की है, इससे पहले से वे नास्तिकवाद से प्रभावित हो चुके हैं। अब इस तरीके से एक दूसरे को श्राप प्रतिशाप देने की बातें जब होने लगी, शिव जी को बड़ा दुख हुआ। तो शिव जी बेचारे सोचे कि अब तो गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा नंदीश्वर भी ब्राह्मणों का वो कर दिया, ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया, तो ये सिस्टम सही नहीं है। तो शिव जी बेचारे शांत उठे वहाँ से और बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से बाहर चले गए, हटाओ। तो जब उनके अनुयायियों ने देखा कि शिव जी बाहर चले गए तो वो भी बाहर चले गए। देखिए शिव जी चाहते तो अपने अनुयायियों को कह देते हाँ बहुत सही किया तुमने, और बोलो और श्राप दो और लड़ जाओ, लेकिन जब अपना शिव जी ने कहा ठीक है अवॉइड करना चाहिए, तो वो खुद गए तो उनके अनुयायी भी चले गए। उन्हें पता था कि हम जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे सब आ जाएंगे, है कि नहीं। तो इसके बाद में प्रजापतियों ने भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ की। 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा और यमुना के संगम पर स्नान किया और अपने अपने घर लौट आए। इस तरीके से यहाँ पे दक्ष का ये यज्ञ हुआ और इसमें झगड़ा हो गया, ब्राह्मणों को श्राप मिल गया, शिव के भक्तों को श्राप मिल गया और शिव जी का बड़ा अपमान दक्ष ने किया। तो ये बड़े लंबे समय तक शिव जी और दक्ष के बीच में, ये ससुर दामाद के बीच में दूरी बनी रही, तनाव बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष ने दोबारा एक वाजपेय यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर एक बृहस्पति सब नामक बड़ा यज्ञ किया, महायज्ञ किया। तो चूंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को सारे प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया था, तो दक्ष को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था, इसलिए उसने यज्ञ में इतना बड़े बड़े यज्ञ किए, महायज्ञ किया, किसी में भी शिव जी को नहीं बुलाया। तो देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को
संतुष्ट करना, परंतु भगवान विष्णु की हार्दिक इच्छा ये रहती है। देखिए, देवताओं की पूजा न करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें तो फिर भी चल जाएगा, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु नारायण क्या चाहते हैं कि हर काम में पहले उनके भक्त की पूजा हो, है ना। तो इसलिए दक्ष द्वारा परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव भगवान शिव का जो अपमान हुआ वो सही नहीं था। शिव जी का उसने बहुत अपमान किया। तो दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए सारे, अब चूंकि निमंत्रण गया था तो सभी, इतना बड़ा यज्ञ दक्ष ने किया, सबको बुलाया तो सब लोग वहां पहुंचे, बड़े बड़े देवी देवता ऋषिगण, तो सब लोग वहां जाने लगे जहां दक्ष ने यज्ञ किया था। तो कुछ लोगों का यज्ञ विमान, सब अपने अपनी फ्लाइट से जाते थे, तो कुछ लोगों के जहाज जो है कैलाश के ऊपर से भी निकले। तो जब कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो अपना बातें भी करते जा रहे थे। कुछ लोग शिव जी से भी मिल लेते थे रास्ते में, भैया ऑन द वे जा रहे हैं, शिव जी का घर कैलाश रास्ते में पड़ रहा है, चलो इनको भी प्रणाम करते चलें। तो अपना अपना सब जा रहे थे, कुछ लोग मिलते थे, कुछ लोग नहीं मिलते थे, कुछ लोग ऊपर से ही निकले जा रहे थे, बातें करते रहते थे। तो इस तरीके से देव स्त्रियां सब वहां से जा रही थीं और उन बातें करती हुई जा रही थीं। तो सती माता ने उनकी बातें सुन ली। अब आप देख रहे हो, इतना बड़ा ससुर दामाद का झगड़ा, फैमिली मैटर। भागवतम में बहुत फैमिली मैटर है, हर जगह फैमिली मैटर ही चल रहा है। तो सती ने, अब यहाँ से और ख़तरनाक चीज़ें चालू हो जाएंगी। सती ने सुन ली बात। बात क्या हुई कि ये जो देव पत्नियाँ थीं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी, झुमका, कान में कंगन, बढ़िया नए नए कपड़े पहन के जा रही थीं। तो जब सबको देखा कि बड़े सज धज के जा रही हैं, तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी सारी सब स्त्रियाँ सज धज के कहाँ जा रही हैं भाई। और उनकी बातें भी सुनी। सब लोग कह रही थी, अरे चलो बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे यज्ञ के यहाँ, ये दक्ष ने यज्ञ किया है, ये है वो है, बड़ा इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं है। सब लोग अपनी अपनी तारीफ में और चर्चा करते हुए जा रहे थे। तो सती ने देखा तो शिव जी से कहा कि हे स्वामी, आपके ससुर जी एक बहुत बड़ा महायज्ञ कर रहे हैं, सारे देवगणों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ आमंत्रण मिला है, और यदि आप चाहें, आपकी अनुमति हो तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो अगर आपकी अनुमति हो तो हमें जाना चाहिए। तो निश्चित ही मेरी बहनें एवं उनके पति सब लोग आएंगे, मेरी सारी बहनें आएंगी, जीजा जी आएंगे, सब लोग वहाँ पे आएंगे, है ना। 15 बहनें उनकी, सबसे मिलेंगे, बहुत समय हो गया मिले नहीं हैं। तो मैं भी उन, और जैसे ये सभी स्त्रियां अपने बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के जा रही हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि इस तरीके से सुंदर वस्त्रों आभूषणों को पहनूं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे। इस तरह से बड़ा सुंदर सती जी बोलती हैं। और सती और शिव जी के वार्तालाप पे पूरा एक अध्याय है, 3रा अध्याय, है ना। तो सती ने पहले तो उनको टेंशन हुआ, दक्ष और शिव के बीच में काफ़ी समय तक जो टेंशन चल रही थी, अपने घमंड के बारे में शिव जी को बुलाया नहीं। तो जब सती ने सब देखा तो सती अपने पति शिव जी को मनाती हैं, प्रयास करती हैं कि शिव जी मान जाएं और महायज्ञ में चलें, हमारे पिताजी के यहाँ पे, हमारे मायके में जो यज्ञ हो रहा है। अच्छा, ये काफ़ी कॉमन बात चल रही है, कई बार नहीं बुलाते हैं रिश्तेदारी में तो जाना नहीं चाहिए। तो सती कई तरीके से प्रयास करके और उनको मनाने का कई बहाने बताती हैं कि इस वजह से जाना चाहिए। तो बोली कि पहली बात बोली, 8 से 14 श्लोक तक ये बात आती है। तो पहले बोली कि वो आपके ससुर ने एक महायज्ञ किया है, तो सभी देवी देवता जा रहे हैं तो चलना चाहिए। तो आपके ससुर ने बोली, है ना, ऐसी बोले कि मेरे पिता ने, आपके ससुर ने, कुछ तो कनेक्शन फील हो शिव जी को कि हाँ भाई मेरे भी ससुर हैं, है ना। तो और बोले कि 9वें श्लोक में बोली कि मेरी तमाम बहनें वहाँ आएंगी तो उनसे भी मिल लेंगे।
और मेरी भी इच्छा है कि इस तरह से लोग सज धज के आए हैं तो मैं भी अपने आप को सजाऊं संवारूं, है ना। मैं अपनी माता को देख लूँगी, मौसी को मिल लूँगी, ये सब चीज़ें वो बोलने लगी, है ना। तो तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद् दक्षवा अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिब्रह्म अर्हितुम। कि मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों के साथ इस महान यज्ञ में जरूर आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा दिए हुए आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छा रखती हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, ठीक है। तो सती जो थी उनको पता था कि हमारे पिताजी और हमारे पति ससुर दामाद के बीच में टेंशन है, फिर भी उन्होंने अपने पति शिव जी से कहा कि चूंकि उनके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, इतने सारे देवी देवता जा रहे हैं, वो भी जाना चाहती हैं, तो वो सीधे डायरेक्टली नहीं कहना चाहती थी, प्रत्यक्ष रूप से अपनी इच्छा जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने पति से कहा कि यदि वो जाने के इच्छुक हों, सीधे नहीं कह सकती कि हम जाना चाहते हैं, उनका यदि आपकी इच्छा हो तो चलते हैं अपन लोग, है ना। आपकी इच्छा हो कि जाना है, भाई ससुर जी ने हमारे यज्ञ किया है, सबको आमंत्रण है, तो आपको इच्छा हो कि जाना है तो हम भी आपके साथ चले चलेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी इच्छा अपने पति के सामने बड़ी विनम्रता और विनय पूर्वक तरीके से करी। तो स्त्रियों का स्वभाव है कि आगे कहती हैं कि मैं अच्छे अच्छे आभूषण और वस्त्रों को पहनना चाहती हूँ। तो स्त्रियों का स्वभाव है कि वे अच्छे अच्छे आभूषण और वस्त्रों से अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती हैं। जब किसी स्त्री का पति उसके साथ हो तो उसको अच्छे आभूषण और वस्त्र पहन के सामाजिक उत्सव में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री को जो भी आभूषण, अलंकार, श्रृंगार जो भी वो करती है वो अपने पति के लिए ही करती है ना। तो पति के लिए ही करना चाहिए, है ना। आजकल सिस्टम बदल गया है, कुछ भी करते हैं, कभी शर्मा जी बगल वाले, कभी वर्मा जी इधर वाले, उनको दिखाने के लिए कि बोले अरे शर्मा जी आज कैसे लग रही हूँ मैं, बोले फेसबुक पे फ़ोटो डालो, 25 लाइक आने चाहिए, 250 लाइक आने चाहिए, 500 लाइक आने चाहिए, है ना। तो ऐसे कपड़े ऐसे सजूं कि ज़्यादा लोग लाइक करें, ऐसा नहीं होता। तो वो अपने इष्ट मित्रों संबंधियों से मिलना चाहती हैं। इस प्रकार स्त्रियां जीवन का आनंद लेती हैं, अपने पति के साथ जाती हैं, घूमती हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि वो आभूषण पहनना चाहती हैं और अलंकार करना चाहती हैं, श्रृंगार अनेक अनेक सजना वस्त्र धारण करना, ये कोई गलत बात नहीं है और असाधारण असामान्य बात नहीं है। क्योंकि भौतिक सुख का जो मूल आधार है वो यही है, स्त्रियां। इसलिए संस्कृत में स्त्री शब्द मिलता है जिसका अर्थ है कि वो जो भौतिक सुख भोग के क्षेत्र को विस्तार कर दे, भौतिक सुख सुविधाओं को जो बढ़ा दे, उसे कहते हैं स्त्री। तो भौतिक जगत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्री और पुरुष के मध्य जो आकर्षण होता है वो बद्ध जीवन की यही व्यवस्था है कि आकर्षण है, और स्त्री पुरुष को आकृष्ट करती है। इस प्रकार से भौतिक कार्यकलाप जैसे जिसमें घर, संपत्ति, संतान, मित्रता, ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं और ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं और भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ जाती हैं। जैसे ही व्यक्ति शादी करता है तो उसकी भौतिक चीज़ें, भौतिक आवश्यकताएं घटने के बजाय बढ़ जाती हैं। इसलिए स्त्री का नाम है स्त्री का अर्थ क्या होता है? विस्तार। और मनुष्य इस तरीके से भौतिक संसार में भोग विलास में फंस जाता है। लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं भैया, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हैं, वो भिन्न हैं। उनका नाम है शिव, नाम ही काफ़ी है। तो वो इन सब भौतिक चीज़ों से आकर्षित नहीं होते, उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि उनकी पत्नी साध्वी सती एक महान प्रजापति की पुत्री थी, दक्ष की,
बहुत बड़े, दक्ष पूरा अध्यक्ष था भाई सभी प्रजापतियों का, उसकी पुत्री थी। और ब्रह्मा के कहने पर शिव जी से विवाह किया गया था। फिर भी शिव को कोई चाहत नहीं थी कि एक स्त्री और राजा की कन्या होने के नाते साध्वी का इतनी बड़ी पुत्री है, इतने बड़े राजा की बेटी है तो हमसे शादी कर ले, ऐसा शिव जी को कोई वो नहीं था। तो अब सती जो थी वो सती एक स्त्री थी, राजा की कन्या थी, और वो भी चाहती थी कि इस तरह से सुख उठाया जाए, जैसे मेरी और बहनें जाती हैं यज्ञ में, इस तरह से मैं भी जाऊं, बढ़िया वहाँ पे इतने रिश्तेदार आएंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, कुछ मेरी बहनें मुझे गिफ्ट देंगी, कुछ मम्मी गिफ्ट देंगी, कुछ मौसी गिफ्ट देंगी, रिश्तेदार आएंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, ऐसे उनकी इच्छा होती थी, कोई गलत बात नहीं है। तो वहाँ सबसे मिलके वो इस तरह से जीवन का आनंद उठाना की इच्छा कर रही थी। तो वहाँ पर उसने विशेष रूप से संकेत किया कि वो अपने पिता के प्राप्त, स्पेशली बोली कि मेरे पिताजी ने जो दिए थे, अपने पिता से जो मिले हुए आभूषण पहन के सुसज्जित होना चाहती हूँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे गहने दिए थे उनको पहन के मैं जाना चाहती हूँ। उसने ये नहीं कहा कि वो अपने पति से प्राप्त गहने पहनकर सुशोभित होना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनके पति इन सब के प्रति उदासीन थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गहना वहना इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्हें इसका ज्ञान नहीं था कि पत्नी को किस प्रकार सजना चाहिए, है ना, उनको नहीं पता, और उत्सव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वे तो सदैव भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के नाम जप में, उनके स्मरण में लीन रहते हैं। कौन? शिव जी। उनको नहीं पता है कि कैसे पत्नी को सजाना चाहिए, कैसे उसको ये सब चीज़ देना चाहिए, वो अपने भक्ति में ही मगन रहते हैं। तो वैदिक प्रथा के अनुसार कन्या को विवाह के समय पर्याप्त दहेज दिया जाता है, दहेज देना चाहिए, है ना, मतलब हमने अभी करदम देवती के विवाह में समझा दहेज के बारे में। तो साध्वी सती को भी अपने पिता से काफ़ी दहेज प्राप्त हुआ था, जिसमें बहुत सारे गहने भी थे, आभूषण, और ये प्रथा है कि पति भी कुछ आभूषण देता है। किंतु यहाँ पर इस बात का विशेष उल्लेख है कि साध्वी सती के पति शंकर जी भौतिक संपत्ति में शून्य थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो कुछ दे ही नहीं पाते थे बेचारे अपनी पत्नी को। इसलिए वो अपने पिता के द्वारा बोली कि आप, अब शिव जी तो कुछ दिए ही नहीं है, तो बोली कि अपने पिता के द्वारा जो आभूषण मिले हैं उनको पहन के मैं अपने आप को सजाना चाहती हूँ। तो ये तो साध्वी सती का सौभाग्य था कि पति ने उसके गहने गांजे प्रभुपाद जी यहाँ पे इतनी प्रैक्टिकल बात लिखते हैं कि सती का इतना बड़ा सौभाग्य था कि उनके पति इतने बढ़िया थे, वैष्णव थे, कि उसके जो पिता के यहाँ से जो गहने आए हैं उनको गांजा पीने में और नशा में उड़ा नहीं दिए कि बेच दें और उससे पैसा आए तो उससे नशा कर डालें। ऐसा होता है आजकल, है ना, पत्नी के गहने बेच बाच के आदमी गांजा पी जाता है, नशा कर जाता है। तो ऐसा नहीं उन्होंने किया, वो अपनी, आजकल के लोग अपनी गृहस्थी चौपट कर लेते हैं नशा में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये वैष्णव पति होने का ये फायदा होता है ना। तो आगे कहती हैं सती कि वहाँ पे मेरी बहनें, मौसियाँ, मौसा जी, सारे रिश्तेदार सब आएंगे, तो यदि मैं वहाँ तक जाऊँगी उन सब से मुलाकात हो जाएगी, साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं ऋषियों द्वारा संपन्न होते उस यज्ञ को भी देख सकूँगी। इसलिए है प्रियतम, इसी कारण से मैं जाने में अत्यंत उत्सुक हूँ। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ससुर और दामाद के बीच में बहुत लंबे समय से तनाव चल रहा था, इसलिए साध्वी सती अपने पिता के यहाँ बड़ी एक लंबा समय भी हो गया था कि वो गई नहीं थी अपने मायके बेचारी, क्योंकि जब से झगड़ा हुआ तब से जा भी नहीं पाई, इसलिए वो अपने पिता के घर मायके जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब उनकी सारी बहनें, बहनोई, जीजाजी, मौसियाँ सब लोग आए हैं, अरे कितना मज़ा आएगा वहाँ पे, वाह वाह वाह, है ना। अरे हर स्त्री के लिए स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी बहनों के साथ समान वस्त्र धारण करना और वहाँ पे अपने पति के साथ जाना चाहती हैं।
है ना। जैसे मेरी बहनें साड़ी पहनेंगी वैसी मैं भी पहनूंगा। पूछती रहती हैं स्त्रियां, अरे अरे ये कहाँ से खरीदा, बोले हमको भी दिलवा चलो, है यही सब उनका काम है। तो वो भी उसको लेके जाएगी उसी जगह में, वो उसको भी ऐसी साड़ी खरीद के दो, सब एक एक जैसी साड़ी पहन के आएंगी फिर, है ना। आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, कल एक प्रभु जी बता रहे थे हमको तो इस तरीके से सती, हाँ यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी, ये नहीं कि अरे अकेले चले जाएंगे, उनकी इच्छा ऐसी नहीं थी कि अकेले जाएं, वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी। और आगे कहती हैं कि तीनों जगत में, दृश्य जगत में तीन भौतिक गुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं, बोले कि आप तो इतने बड़े भक्त हैं, आपके लिए तो सब ठीक है भाई, घर गृहस्थी रिश्तेदार सब, आप तो भगवान में ही मगन रहते हैं, लेकिन मैं तो एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, जैसा आप जानते हैं। मुझे सब इतने बड़े बड़े सत्य नहीं जानती, मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ, है कि नहीं, जन्मभूमि। बोले कहीं भगवान शिव कहते हैं कि अरे ये सब क्या है, घर परिवार सब माया है तो बोले नहीं, मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, मैं तो अपने जन्मभूमि जाना चाहती हूँ भाई। तो सती जानती थी कि उनके पति शिव जी भौतिक जगत की चकाचौंध में विश्वास नहीं रखते कि अरे वहाँ पे शादी होगी, वहाँ पे बढ़िया सजावट होगी, सब लोग, शंकर जी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने अपने पति को यहाँ पर अज कह के संबोधित किया, कि जिसका अर्थ है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से जो ऊपर है, परे हैं, जिन्होंने शाश्वत पद प्राप्त किया हुआ है, शिव जी। तो उसने सती जी ने कहा कि आप में इस विकृत प्रतिबिंब, अर्थात ये जो भौतिक जगत है, इसको सत्य मानने जैसा कोई मोह नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, लेकिन शिव जी ऐसे नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता हैं, आप परम तत्व को जानते हैं। आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण, पिता, माता, बहन, ये सब मिथ्या संबंधों के विचार आपके लिए समाप्त हो चुके हैं। लेकिन मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मैं दिव्य साक्षात्कार में अभी इतनी आगे नहीं आई हूँ, अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य लगता है, ये सब चीज़ें मुझे सही लगती हैं। जो केवल अल्पज्ञानी आध्यात्मिक जगत के इस विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं, किंतु जो लोग आत्म अनुभूति में बड़े चढ़े होते हैं वे इसे मोह मानते हैं। तो इसलिए जो है आप मुझे जाने दें। तो हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी बल्कि और स्त्रियां भी देखो तो आप, और दूसरी स्त्रियां भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा अच्छा आभूषण से सज के अपने अपने पतियों के साथ वहां जा रही हैं। देखो, जरा देखो, है कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को, पूरे आकाश में जहाज ही जहाज दिख रहे हैं। इतने लोग दक्ष के यहाँ, हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, तो हम भी जाना चाहते हैं। और तो यहाँ पर कहती हैं, पश्य प्रयान तीर भवान योषितो अप्यलंकता कांत सखा वरुथशा याशाम ब्रजित भी शितिकंठ मंडिता नभो विमाने कलहंस पांडुभी। तो कहती हैं कि शिव जी को कह रही है अभव, यानी कि जिनका कभी जन्म नहीं हुआ। शिव जी, भव माने जिसका जन्म हुआ, और अभव माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो रुद्र या शिव वास्तव में ब्रह्मा के भ्रकुटियों से उत्पन्न हुए हैं। आपने शुरुआत में सुना ना कि जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, 4 कुमारों ने जब सृष्टि करने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो उनकी भवों के बीच में वो गुस्सा इकट्ठा हो गया और वो एक बच्चे के रूप में पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी मनुष्य भौतिक प्राणी से उत्पन्न ना होकर सीधे श्री विष्णु के नाभि कमल, जो भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उस कमल पे सीधे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो इसलिए उनका नाम होता है स्वयंभू। लेकिन यहाँ शिव जी को अभव कहा गया है, क्योंकि इसका अर्थ ये निकालना चाहिए कि जिसने भौतिक कष्टों का कभी अनुभव नहीं किया। तो सती अपने पति को ये बताना चाह रही थी कि उनके पिता के संबंधी नहीं, जो उसके पिता के संबंधी नहीं हैं वो भी जा रहे हैं, फिर भी वह स्वयं तो उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। बोले कि अगर जो रिश्तेदार नहीं है वो भी जा रहे हैं, तो हमें तो फिर भी, हम तो फिर भी उनके दामाद हैं, बेटी दामाद, हमें तो जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से सती अपने उनको जो है
नीलकंठ है, नीलकंठ के नाम से बुला रही हैं। तो जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष प्रकट हो गया तो भगवान सभी लोगों को, प्राणियों की रक्षा करने के लिए समुद्र के जल को, समुद्र से निकले हुए जहर को पी गए। तो जब दूसरों के, सती उनको नीलकंठ क्यों कह रही हैं? कह रही हैं कि जब दूसरों के फायदे के लिए वे इतना जहर पी सकते हैं, विष पान कर लिए आपने दूसरों की भलाई के लिए, हे नीलकंठ, नीलकंठ कह के याद दिला रही हैं कि आप तो नीलकंठ हो, आपने दूसरों की भलाई करने के लिए जहर तक पी लिया था। तो जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने की विनती कर रही है तो अनुमति क्यों नहीं दे सकते? आप तो दयालु हैं। तो स्त्रियां ऐसा ऐसा चक्कर बना देती हैं। बोले आप तो दयालु हैं, जहर तक पी सकते हैं आप तो दूसरों की भलाई के लिए, तो मैं थोड़ी ना आपसे कह रही हूँ जहर पी लो, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बस हमारे पिताजी के यहाँ चलो। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर गुरोर देह कृतश्च केतनम। बोले कि हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर, ये सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, पिताजी के यहाँ पे फंक्शन हो रहा है और बेटी न जा पाए, तो कैसे वो बेटी शांति से रह सकती है? उसके शरीर कैसे विचलित नहीं होगा? बताइए, कौन कह रहा है? सती कह रही है कि किसी की लड़की को पता चले कि पिताजी के यहाँ पे कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, दुनिया भर के लोग आए हैं और हम नहीं जा पाएंगे, तो वैसे ही बेचैन हो जाएगी। इसमें क्या गलत बात है? तो यदि भी आप सोच रहे होंगे, तो आगे कहती है कि आप सोच रहे होंगे कि हमको बुलाया तो गया नहीं है। मानो कि शिव जी कह दें कि भाई अपन को थोड़ी निमंत्रण दिया है, बिना बुलाए थोड़ी जाना चाहिए, जब निमंत्रण कार्ड आया ही नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार कार्ड नहीं भी देते किसी किसी रिश्तेदार को, है तो वो बेचारा नहीं जाता है, फिर कहता अच्छा हमको कार्ड ही नहीं दिया है, तो नहीं जाता है वो। तो सती ने सोचा अगर शिव जी ने कह दिया कि अरे अपन को तो निमंत्रण ही नहीं आया तो अपन क्यों जाएं, तो पहले से बोली कि आप सोच रहे होंगे कि आमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अनाहुता आप भियंती सौहृदम भर्तु गुरु देह कृता च केतनम। अपने मित्र के घर में, अपने पति के घर में, अपने गुरु के यहाँ, अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाने में कोई नुकसान थोड़ी है। क्या दिक्कत है? अपने पिताजी के यहाँ जाना है, पति के यहाँ जाना है, और बोले कि पिताजी ने बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते, पति के घर में बिना बुलाए भी जा सकते। बोले जब लिवाने नहीं आएंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक हम जाएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पति के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। गुरु जी के यहाँ थोड़ी गुरु जी बुलाएंगे तब जाएंगे, बिना बुलाए जा सकते हैं। मित्र के यहाँ तो बोले इसमें कोई बुराई नहीं है। तन्मे प्रसीदेदम अमर्त्य वांछितम कर्तुम भगवान कारुणिको बताहरति त्वयात्मनो अर्धे अहम अद्र भज्र चक्षुषा निरूपिता मान ग्रहण आचिता। तो हे शिवजी, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करें और मेरी विनती को सुने। तो इस प्रकार मैत्री मुनि बोले कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव जी ने बड़े हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उस समय उन्हें ब्रह्मांड के समस्त रखवालों के समक्ष राजा दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। अब शिव जी को याद सती की बात सुन के बोले और उन्हें वो भी याद आ गया, क्या कि किस तरीके से दक्ष ने उनका अपमान किया था और बुरी बुरी बातें बोली थी, याद आ गया उनको। तो भगवान शिव जी बोले आगे, त्वयोदितम शोभनम एव शोभने अनाहुता आप्य भियंति बंधुसु ते अद्यन उत्पादित दोष दृष्टयो बलिय सानात्म मदेन मन्युना। शिव जी बोले कि हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है। सही बात है, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सही है, किंतु जब तक वो देहात्म, वो व्यक्ति जिसके यहाँ पिता मित्र के यहाँ आप बिना बुलाए जाओ, लेकिन तब तक जब तक वो व्यक्ति देहात्म बोध के कारण अपनी अतिथि में कोई दोष ना निकाले कि हाँ भैया चलो नहीं, कार्ड नहीं पहुँच पाए थे लेकिन आप भले पहुँचे, है ना, बढ़िया आ गए, हम भूल गए थे आपको बुलाना लेकिन आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, आइए आइए आपका स्वागत है, ये आपके लिए जगह है, यहाँ बैठिए, लीजिए रसगुल्ले खाइए।
अगर ऐसा कोई आए स्वागत करे तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाने में कोई बुराई नहीं है, भले उसने बुलाया ना हो। लेकिन अगर पहुँचते ही वो आदमी गालियाँ देने लगे कि भाई तुझे बुलाया नहीं था फिर भी तू यहाँ आ गया है, तो उसके यहाँ जाने से बेइज्जती होगी ना। तो शिव जी जानते थे कि सती अपने राजा दक्ष के घर पहुँचेंगी, यद्यपि सती निर्दोष हैं। शिव जी को सब पता रहता है। बोले अगर सती वहाँ गई, सती तो निर्दोष हैं, लेकिन ये जो दक्ष है उसको इतना घमंड है कि वो कुछ ना कुछ तो मेरी बेइज्जती करेगा। तो बोले कि देखो पिताजी के यहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन जब वो मेरी बेइज्जती करेगा ना, उसका घमंड बहुत ज़्यादा है। वो अपने घमंड, अपने धन, अपनी पदवी की वजह से इतना जो है मद में चूर है, फूला हुआ है कि वो बहुत गुस्सा करेगा हम पर, तुम पर भी गुस्सा करेगा। तुम ये सब सह नहीं पाओगी। जब वो मेरा अपमान होगा तो तुम सह नहीं पाओगी, तुम आत्महत्या कर लोगी, खतरनाक हो जाएगा, बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मत जाओ। तो बोले विद्या तपो वित्त वपुवर्य कुलई सताम गुड़ई षड्भिर सत्तमे तरई स्मृतौ हतायाम भृतमान दुद्रशा स्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। इंपॉर्टेंट बात बोले शिव जी। बोले कि शिक्षा 6 चीजें, 6 गुण, ये चीज हम नोट कर सकते हैं। 6 गुण हैं जो वास्तव में अच्छे गुण माने जाते हैं, उच्च गुण माने जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई महापुरुष को ये उसकी तो ख्याति बढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई अयोग्य व्यक्ति को ये मिल जाए तो वो अपनी बुद्धि खो बैठता है। कोई गलत व्यक्ति को अगर ये 6 चीजें मिल जाएं तो उसकी बुद्धि खो जाती है, फिर वो अपने आगे किसी को नहीं समझता। महापुरुषों की महिमा को भी वो नहीं समझ पाता। वो 6 चीजें क्या हैं? शिक्षा, किसी ऐसे वैसे आदमी को अगर ज़्यादा ज्ञान आ जाए फिर वो अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन जो वास्तव में योग्य व्यक्ति को अगर कुछ शिक्षा मिल जाए तो विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयता, विनम्रता आ जाती है। लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति कुछ सीख ले तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, अरे हम, है ना, वो किसी को अपने आगे नहीं समझता। तपस्या कोई कर ले, धन पैसा किसी के पास आ जाए, फिर अरे हटाओ अब हमें बाकी पानी कम है, फिर वो किसी को नहीं समझेगा अपने आगे। सौंदर्य, कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा अगर सुंदर हो गया भगवान की कृपा से, फिर तो उसको लगता है बस अब तो, फिर वो किसी की नहीं सुनता। अरे होंगे अपनी जगह होंगे, वो किसी की नहीं सुनता, उसकी बुद्धि खो जाती है। यौवन, यंग एज, जवानी जब आ जाए, यौवन आ जाए, फिर वो अपनी यौवन में किसी की नहीं सुनता, खो जा, बुद्धि नष्ट उसकी। और कुलीनता, किसी ऊंचे घर में उसका जन्म हो जाए, अरे पता है हम उसके लड़के हैं, इनके लड़के हैं, हमारे ये है वो है, ऐसे लोग बोलते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो इस तरीके से ये 6 गुण शिव जी कहते हैं कि अगर गलत व्यक्ति को मिल जाए तो अपनी बुद्धि खो जाता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर में न जाए, भले ही वो उसका संबंधी हो, मित्र ही क्यों ना हो। जब वो मन से क्षुब्ध हो और अतिथि, आए हुए अतिथि को ऐसे भौं चढ़ा के देखे, बिल्कुल लाल आंखें, मतलब पहुंचते ही आ गया, ऐसे देखने वाले आदमी घर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं। आवत ही हर्षी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में है। ऐसे बताया गया तुलसीदास जी ने कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बोले कि जब हम किसी के घर में पहुंचे, आवत ही हर्षे नहीं, जैसे ही हम पहुंचे और वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो जाता, हर्ष नहीं हो जाता, हर्षित नहीं हो जाता, नैनन नहीं स्नेह, आंखों में उसके प्रेम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति, तुलसी वहां न जाए, ऐसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां आसमान से सोना बरसता हो, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे में, वहां से सोना की बरसात होने वाली भी हो अगर वहां पे, तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। तो
इस तरीके से यहाँ पे शिव जी सती को समझा रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो, बोले तथा रिभृन्न व्यथते शिलीमुखई शेतेर अर्दितो तांगो हृदयेन दूयता स्वानाम यथा वक्र धियाम दुरक्तिवीर दिवा निशम तप्यति मर्म ताड़िता। दिन रात व्यक्ति उस कष्ट से ताड़ित होता है, जलता है, कष्ट लेता है। किस चीज़ से? बोले अगर कोई दुश्मन बाणों से मार दे, तीर मार दे या कुछ थप्पड़ मार दे, है ना, तो व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता जितना अपने लोग, स्वजन, अपने परिवार के लोग कड़वी बात बोल देते हैं तो उस कड़वी बात से उसको इतना चोट पहुंचती है कि दिन रात उसके हृदय में बहुत चुभती रहती है। कोई बाहर का आदमी अगर उसको तीर भी मार दे तो उसे इतना कष्ट नहीं होगा जितना कोई घर का अपना व्यक्ति उसको कोई कड़वी बात बोल दे। फिर वो व्यक्ति दिन रात उस कष्ट से झेलता कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, है कि नहीं। तो हो सकता है कि सती ने सोचा कि वो अपने पिता के घर जाने का रिस्क उठा ले, चली जाएगी अपने रिस्क पे। यदि उसके पिता कटु वचन कहें भी, शिव जी ने सोचा कि भाई हो सकता है सती कह दे कि ठीक है पिताजी हैं, अगर कुछ बुरा भला कह भी देते हैं तो सह लेंगे। अपने माता पिता की डांट सहने में क्या बुराई है, अगर पिताजी कुछ कह भी देंगे तो अपन सह लेंगे। लेकिन शिव जी उसे याद दिलाते हैं कि इतने कटु वचन नहीं सह पाएंगी वो, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार भले ही कोई व्यक्ति कितना भी शत्रु हो और वो मार दे तो आदमी सह लेगा, लेकिन अपना जब कोई कड़वी बात बोल देता है तो दिन रात व्यक्ति जलता रहता है। तो हे शुभ्रांगिनी, हे प्रिय, शिवजी कहते हैं कि ये स्पष्ट है कि तुम राजा दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तुम क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें दुख होगा कि तुमने मुझसे शादी करी। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतृप्त रहता है, वो स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को नहीं जान पाता। ऐसे लोग जो अपने धन दौलत पैसा के घमंड में चूर रहते हैं, वो वैष्णव को और साधु को नहीं पहचान पाते। आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठने में अक्षम होने के कारण वो ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुरगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से, जैसे राक्षस लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे ये धन में चूर, धन के घमंड में, पदवी और ऊंची पोस्ट के घमंड में जो लोग होते हैं वो साधु पुरुषों से ईर्ष्या करते हैं, तो नहीं समझ पाते उनकी महिमा को। इसलिए हे तरुणी, हे भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं। देह अभिमानी पुरुष का कभी सम्मान नहीं करते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। शिव जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत्र उपमान पावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ही अधोक्षजो में नमसा विधीयते। मैं हमेशा भगवान वासुदेव, शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को मैं सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। शिव जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में मैं सदैव, कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है जिसमें वासुदेव नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। मैं हमेशा निरंतर अपने मन में भगवान श्री वासुदेव का स्मरण करता हूँ, उनको प्रणाम करता रहता हूँ। तप्ते निरीक्षो न पिता पिदेक्र दक्षो मम दुट तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसृज्ञतम वरोरुमा मनागसम दुर्वचास करोत्तर। इसलिए तुम्हें अपने पिता से मिलने नहीं जाना चाहिए, यद्यपि वो तुम्हारे शरीर का दाता है, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मैं तो हमेशा भगवान को प्रणाम करता हूँ, तो इस तरीके से मैंने भगवान को प्रणाम किया तो मैं इन अभिमानी लोगों को क्या प्रणाम करूँ। और उसने मेरी बात का बुरा मान लिया, तुम्हारे पिताजी ने अपमान समझ लिया। ऐसे ही होते हैं लोग, हैं। मैं तो भगवान में मगन हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि वो भगवान वासुदेव कृष्ण का को हमेशा प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। वो दक्ष, तुम्हारा पिता मुझसे जलता है, उसके अनुयायी मुझसे जलते हैं, वहाँ जाने से कोई फायदा, हाँ माना वो तुम्हारे पिता है, पर फिर भी वहाँ जाने से फायदा नहीं है। इसे ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए उसने मेरा बहुत अपमान किया था।
बड़े कटु शब्दों से मेरा अपमान होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्री के लिए पति तथा पिता के समान रूप से ही, स्त्री के लिए पिता और पति दोनों समान रूप से पूज्य हैं। पति स्त्री की युवा अवस्था में उसकी रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल में उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य होता है। तो शिव ने साध्वी पति को स्मरण दिलाया कि निसंदेह तुम्हारे पिता अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, यद्यपि वे तुम्हें शरीर प्रदान करने वाले हैं, फिर भी जब तुम उन्हें मिलने जाओगी तो वे तुम्हारा शरीर भी ले सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है, विशेष रूप से जब मनुष्य अच्छे पद पर स्थित हो। जब कोई बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति हो और उसका इस तरह से अपमान हो तो उसे बहुत बुरा लगता है। यदि इस, शिवजी अंतिम श्लोक में कहते हैं कि यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा, मरने की स्थिति आ जाएगी। तो इस तरीके से उनको वो समझाते हैं शिवजी को। शिवजी जो है माता सती को इस तरह से समझाए। ठीक है, तो आगे मैत्रेय मुनि बोले कि साध्वी सती को असमंजस में पाकर शिवजी कहकर शांत हो गए और साध्वी सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए इतनी अधिक इच्छुक थी, किंतु साथ में वो शिवजी की चेतावनी से भयभीत भी थी। तो मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जाने। अब उनको लगा कि शिवजी जाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे बोले हैं कि वहाँ जाओगे तो अपमान होगा, तो तुम आत्महत्या भी कर सकती हो। वहाँ मुझे उनके एक तरफ मन कह रहा है कि नहीं चलो, वहाँ पे सब बहनें आई हैं, वहाँ पे सब मौसी आई हैं, बढ़िया मज़ा आएगा, हम लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बढ़िया जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, सब लोग गिफ्ट देंगे, खाएंगे पिएंगे, बढ़िया मेल मिलाप हो जाएगा रिश्तेदारों से। तो एक तरफ ये मैं है, एक तरफ शिवजी, एक तरफ पिता की घर जाने की इच्छा है, एक तरफ पति की बात मानना है। बीच में वो इस भ्रम में फंसी हुई थी, तो घर के अंदर बाहर ऐसे तेजी तेजी से दौड़ रही थी। तो इस प्रकार अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों के मिलने से मना किए जाने पर साध्वी सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हूँ। तो साध्वी सती ने अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गईं। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। कह रहे ततो विनीस्वस्य सती विहायतम शोकेन रोषेन च दूयता हृदय पित्रो रगात स्त्रैण विमूढ़ धीर गृहान प्रेमणात्मनो यो अधर्मात्मदा सताम प्रिया। चूंकि वो स्त्री थी इसलिए कम बुद्धिमान होने की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया, कम बुद्धिमानी वाला काम किया और वो अपने पिता के घर चली गई, जबकि उनके पति की इच्छा नहीं थी। मना करने के बावजूद भी वो चली गई। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है। दूसरे शब्दों में पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा साध्वी सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वभाव जनित दुर्बलता की वजह से, कमजोरी, यही उनकी कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से अपने मायके के सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, अपने मायके वालों के प्रति ज़्यादा वो लगाव रखती है। और साध्वी सती के साथ भी यही हुआ। तो इस श्लोक में ये विशेष रूप से बताया गया है कि साध्वी सती अपने नारी स्वभाव जनित दुर्बलता व शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। ये नारी बुद्धि ऐसी है कि वो इतने महान पति की बात न मान के वो अपने पिता के स्नेह में वो बहनों से मिलेंगे और इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतने बड़े महान शिव जी जैसे व्यक्ति की बात नहीं मानी। अब शिव जी महान वैष्णव हैं, उनसे बढ़ के और कौन है, उनकी बात नहीं मानी। शिव जी तीनों लोगों के गुरु हैं, देवादिदेव महादेव, उनकी भी बात नहीं मानी। तो कभी कभी बड़ी से बड़ी समझदारी की बात अगर शिव जी जैसे व्यक्ति की नहीं मानी तो कोई बुरी बात नहीं। कभी कभी स्त्रियां बहुत बड़ी बात उनको अगर बता दी जाए
तो वो उनको समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है ना, तो नहीं समझ पाती बेचारी। तो तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। डाइवोर्स, ज़्यादातर डाइवोर्स जो होते हैं वो स्त्री के वजह से होते हैं। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे, जो पति कहे उसके अनुसार चलें। इससे पारिवारिक जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण बना रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ भ्रम पैदा हो सकता है, कुछ कन्फ्यूज़न, मनमुटाव हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे सती और शिव के बीच हुआ। तो जब सती और शिव जैसे बड़े उच्च परिवार में भी ऐसा हो गया, तो ऐसा कभी कभी पति पत्नी के बीच में हो सकता है। किंतु ऐसी भ्रामकता के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। भागवतम कह रही है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पति का घर छोड़ के भाग जाए, कभी नहीं जाना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो इसे स्त्री की दुर्बलता का परिणाम समझना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन पत्नी को मान जाना चाहिए और उससे घर में शांति बनी रहती है कि नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे। वास्तव में वैदिक समाज में जो है इस तरह से कन्यादान की प्रथा को बनाया गया है। कन्यादान होता है ना, तो जब दान हो गया तो दान हो गया बस। तो जब किसी चीज़ का हम दान कर देते हैं तो उस पर अधिकार नहीं रहता, तो इसलिए कन्यादान की प्रथा हमारे वैदिक समाज में बनाई गई है। आज भी लोग कन्यादान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कन्यादान के मतलब को समझ पाते हैं। कन्या का दान कर दिया तो बस फिर दान में जो गया फिर उस पर आपका अधिकार नहीं रह गया, फिर वो जिसको दान में दे दिया गया उसके अधिकार में हो गया, है ना। तो इसलिए वैदिक समाज में कन्यादान करने वाले को श्रेष्ठ बताया गया है और जो दान लेता है उसको नीचे बताया गया है ना। तो जब यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि कन्यादान जब होता है तो पिता अपनी कन्या का दान करेगा, तो बदले में वो जो पति यानी कि जो लड़का है वो कुछ बदले में दे सकता है पिता को, लड़की के पिता को कुछ दे सकता है बदले में, कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ दे सकता है दान के बदले में, है ना। और कन्या का जब दान करेगा तो उस कन्या के साथ पिता अपनी कन्या के पति को कुछ दहेज में दे सकता है। ये प्रथा है दोनों तरफ से। और कन्यादान इसलिए जब वो तक कन्यादान हो जाता है, जब कन्या है, जब तक वो कन्या है उसके पहले कन्यादान हो जाना चाहिए। तो उसके बाद उनको बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि भाई आपको पति के यहाँ रहना है, पति का घर आपका घर है, क्योंकि उसे यहाँ से छोड़ के वहाँ जाना है, उसी घर को चलाना है, वही उसका मेन घर होता है। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए, लेकिन वो समझती नहीं है और इसलिए उनको लड़ाई झगड़ा होता है। और अभी एक रिसेंट रिसर्च भी हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनरल एक वो चीज़ निकाली है, एक क्या कह सकते हैं उसको, नोटिस, जिसमें ये देखा गया है दिल्ली हाई कोर्ट में जितने केस चल रहे थे डाइवोर्स के, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि डाइवोर्स से बचने का तरीका, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे डाइवोर्स केसेस में एक चीज़ कॉमन पाई कि जिस घर में पति पत्नी के बीच पत्नी के मायके वालों का ज़्यादा इंटरफियरेंस होता है ना, वो लोग ज़्यादा मतलब बेटी के ससुराल के कामकाज में, घर गृहस्थी में जब मायके वाले ज़्यादा कुछ बोलने लगते हैं, ज़्यादा इनपुट देने लगते हैं ना, इंटरफियर करते हैं, तो उस बेटी और दामाद का तलाक होना के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें तलाक होगा, पक्का होगा, वो साथ नहीं रह सकते। तो
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये उसमें आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, है ना, उसकी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सलाह दी कि माता पिता थोड़ा कम उसमें घुसें, ससुराल के मामलों में कम दखलंदाजी, हाँ दखलंदाजी ये शब्द मैं ढूंढ रहा था, वो दखल कम दें, बेटी के घर में ज़्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखें कि हाँ बस उसका घर गृहस्थी बढ़िया चल रहा है कि नहीं, एक एक चीज़ में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, है ना। और बेटी को भी सलाह दिया जाता है कि वो घर में बहू के जैसे रहे, ना कि न्यूज़ रिपोर्टर के जैसे, है ना, कि रोज़ शाम को जैसे न्यूज़ रिपोर्टर टीवी में बैठ जाती है ना, आज की ताज़ा खबर, और सुबह से लेकर शाम तक की पूरी घटना बताती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वित्त मंत्री जी ने क्या क्या कहा, मीटिंग हुई, क्या विधेयक पारित हुआ, कहाँ पे दंगे हुए, सब बताती है वो, है ना, न्यूज़ रिपोर्टर। तो बहू का काम है बहू, ना कि न्यूज़ रिपोर्टर। वो उठा के फ़ोन और ले कटर 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 कटर, फिर वहाँ से उन्होंने दुनिया भर का दखल देने, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, अरे वो कहे तो इसको ऐसे जवाब देना, वैसे जवाब, तो उसका तो झगड़ा तय है ना, आपने फिक्स करा दिया, डाइवोर्स तो आप ही करवा रहे हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे मत करो ज़्यादा। ऐसा कई केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि जहाँ पे ज़्यादा माता पिता दखलंदाजी करने लगते हैं, वहाँ पर मतलब कई केस में तो वहीं जाके रहने लगते हैं, सास ससुर बेटी के घर में ही जाके रहने लगते, ले अब हम बताएंगे कैसे घर चलाना है। नहीं रहना चाहिए, है ना। कलयुग में ये होता है, कलयुग में ऐसा बताया गया है कि जो बेटी, बाप जो है वो बेटी के घर का खाना खाएगा, ऐसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने दान कर दिया ना, तो कायदे से नहीं खाना चाहिए। मतलब आजकल प्रैक्टिकल चीज़ें अलग हैं, वो बात अलग हो गई, बट कायदे से बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है कि नहीं। ऐसे पहले संस्कृतियाँ हो करती। ये सब चीज़ें आज के मॉडर्न लोगों को लगता होगा कि अरे ये तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी हो गई, क्या पुराने विचार हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के छोटे छोटे साइंटिफिक इफेक्ट थे, महत्व था, जिससे घर गृहस्थी अच्छे से चलती थी, है ना। लोग देखिए जीवन में कष्ट आएंगे, आजकल के लोगों को लगता है कि भाई हमारी लड़की और दामाद अलग होके रहें, सास ससुर से अलग हो जाएं, भाई देवर जे और सबसे अलग हो के रहें तो वो सुखी रहेगी। ये गलत लगता है ना। क्यों हो सकता, हाँ ये तो रहेगा कि उसको सास की नहीं सुननी पड़ेगी, ससुर की नहीं सुननी पड़ेगी, घर के और नंद देव रानी इनकी नहीं सुननी पड़ेगी, ये तो होगा, लेकिन दूसरों की सुननी पड़ेगी, अनेक दूसरे कष्ट उठाने पड़ेंगे। उसको नहीं पता कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है ना। इसी वजह से मतलब इतने महामूर्ख लोग होते हैं कि वो अपनी बेटी को अलग करवा देते हैं, और फिर अब जैसे बच्चा हो गया तो फिर उसके लिए आया रखनी पड़ती है। अब ऐसे कंबाइंड फैमिली में रहे तो कभी बुआ जी के साथ खेल रहा है, कभी चाची के साथ खेल रहा है, कभी ताई के साथ खेल रहा है, कभी दादी के साथ खेल रहा है, तमाम लोग उसकी देखभाल करने वाले होते हैं, और तमाम बच्चे घर में होते हैं, चाचा जी के भी बच्चे हैं, ताऊ के भी बच्चे हैं, पड़ोस, मतलब कई बच्चे होने से किंडरगार्टन घर में ही होता है, और उसकी देखरेख बढ़िया होती है, अपनत्व तो होता है, बचपन से ही भाईचारा सीख जाता है, अकेले रहना नहीं चाहता। बड़े होके फिर वो बच्चा अकेले में ही खुश रहता है, अपने माता पिता को ही प्रेम नहीं करता, भाड़ में जाओ। और माता पिता बिजी रहते हैं, पिताजी नौकरी करते हैं, माताजी नौकरी करती हैं, घर में बच्चा अकेले रहता है, तो उसको डाल देते हैं प्ले ग्रुप, जो स्कूल चल गए ना आजकल, डे केयर सेंटर, वो डे केयर में डाल देते हैं। भैया तुम्हें घर में डे केयर मिल रहा था, लेकिन तुमको लगा कि नहीं हम सास की कैसे सुनेंगे, हम नंद की क्यों सुनेंगे, हम ये क्यों वो क्यों, ये तो हमारा ये है, तो फिर डे केयर में डालते हैं, पैसा देते हैं, और वहाँ पे बच्चों की देखभाल भी ढंग से नहीं होती, है ना। कई डे केयर के वीडियो रिलीज़ हुए, बहुत सब हुआ कि बच्चों के साथ कितना गलत होता है वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे हैं। अरे जिस तरीके से घर का सदस्य उसको नहला धुला सकता है, खिला सकता है, वैसे वो पैसे दे के करने वाली लोग थोड़ी खिला सकते हैं। तो वो लोग अपने बेटी को ये नहीं सिखाते कि आपकी शादी हो गई है, आपको घर चलाना है, आपको घर में किस तरीके से रहना है, बल्कि वो उल्टा सिखाते हैं, है ना। शादी हुई, विदाई हुई, तो विदाई के समय पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेटी ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो, अपने जयपुर वाले फूफा जी डीएम है, नंबर याद है ना, नहीं नंबर दो इसको, नंबर लेके गई ना, हाँ ठीक है,
वहाँ वाले चाचा जी मंत्री जी हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल कोई दिक्कत हो, पति जरा भी आंख उठा के बोले बस फोन कर देना, ध्यान रखना, बिल्कुल सारे नंबर लेके जाओ, है ना, किचन में, बेडरूम में, हर जगह नंबर बिल्कुल चिपका लेना, जैसे ही स्पीड डायल में डाल लेना, कोई हो तुरंत वीडियो बना के भेजना, बिल्कुल, है ना, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी जान पहचान है, डरना नहीं। अरे भाई तुम शादी करके भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, इतना डर है तो मत भेजो। तो ऐसे परिवार नहीं चलते, इसलिए आजकल आप देख रहे हैं कि डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, शादियां टिक नहीं रही हैं। पहले के लोग निकाल लेते थे पूरा जीवन और उनके बच्चे भी बढ़िया होते थे। अब आजकल के बच्चे 8वीं 10वीं में जाते ही सारे गलत काम सीख जाते हैं। क्यों? उनको कोई सिखाने वाला ही नहीं है। पहले दादाजी होते थे, सब लोग उनको शिक्षा देते थे, अच्छा सिखाते थे, हैं, और बहुत सारे बच्चे होते थे। अभी क्या है, वो बेचारा अकेले रहता है घर में, मम्मी अपने काम में बिजी, पापा अपने काम में भी, बच्चे को कोई है ही नहीं बात करने को। लॉकडाउन ऊपर से सरकार लगा दिया है, फोन पकड़ा दिया है, फोन में कुछ भी देखो, फोन में आप कुछ भी देखते रहते हैं, बच्चे अपने आप आ जाता है। तो इस तरीके से परिवार नष्ट हो रहा है। तो जहाँ तक अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि उसे अपने परिवार को बचाना चाहिए, तो वो है अपने इस तरीके से अपने माता पिता का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, ज़रूरत के समय में होना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं तो फिर वो बात अलग है। आजकल प्रैक्टिकली ये इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनको किसी तरीके की समस्या वहाँ ना हो। बाकी छोटी छोटी चीज़ों में, घर गृहस्थी चीज़ों में ज़्यादा उनको मतलब नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से माता सती वहाँ से निकल गईं और जब उन्होंने देखा शिवजी ने कि माता सती बड़ी तेज़ी से आगे जा रही हैं, तो शिवजी के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमान प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से साध्वी सती के पीछे पीछे हो लिए। शिवजी ने अपने अनुचरों को, शिवजी के अनुचरों ने सती को बैल पे बिठाया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया एक मैना वो दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण, उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। ढोल शंख बिगुल बजाता हुआ दल राजसी ठाट बाट के साथ शोभायमान लगता हुआ दक्ष जी के यहाँ पे गया। ठीक है, तो सब लोग पूरा, शिव जी बोले कि देखो अकेले जा रही हैं भाई, ध्यान रखना, जाइए सब लोग, उनके अटैची और बैग वैग ले लो, सामान वामान इकट्ठा कर लो। तो सब लेके गए वो लोग। तो जब सती जी अपने पिता के घर पहुंची तो जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, तो सब लोग वहाँ, वेदों का उच्चारण वगैरह चल रहा था, ऋषि ब्राह्मण देवता सब लोग वहाँ थे और अनेक वहाँ पर चीज़ें हो रही थीं और इस तरीके से मंत्रोच्चारण चल रहा था, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन चल रहा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके बड़े बड़े कठिन कठिन मंत्रोच्चारण से बचाने के लिए सरल उपाय दे दिया, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। खाली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति को सारे मंत्रों का फल मिल जाता है। तो जब वहाँ सती अपने अनुचरों के साथ यज्ञ स्थल में पहुंची तो उनका किसी ने वहाँ पे स्वागत नहीं किया। वहाँ पे उपस्थित सारे लोग दक्ष से डरते थे। उनकी माता बहनें ने अश्रुपूरित नेत्रों से, खाली उनकी माताजी ने और बहनों ने उनका स्वागत किया और उनसे प्रेम से बातें की। आओ बेटी, आओ बैठो, कुछ खा लो, ये यहाँ बैठो, ये सब तरह से उनको बताया। तो सती माता जब ये देखी यज्ञ स्थल में कि वहाँ पर उनको लगा कि चलो भाई ठीक है और हमको नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन जब देखेंगे शिव जी का, पहले तो उनका ही कोई सम्मान नहीं हुआ और उनको ही सब लोग सिवाय माता और बहनों के अलावा कोई उनसे बात ही नहीं किया। दक्ष ने भी उनसे बात नहीं किया, पिताजी भी बात नहीं कर रहे। तो सती ने वहाँ तुरंत कुछ नहीं, कभी कुछ न खाया न पिया, जाके सब जगह देखा तो शिव के लिए कोई स्थान ही नहीं बनाया गया, शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं दिया, उनको यज्ञ भाग में भी नहीं रखा गया।
तब सती को ये आभास हुआ कि उनके पिताजी ने शिव जी को आमंत्रण नहीं किया, उल्टा जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उनका भी सम्मान नहीं किया। वो सती समझ गई कि ऐसा नहीं कि भूल गए, जानबूझ के नहीं बुलाया है, क्योंकि अगर भूल गए होते तो उनके बैठने की जगह तो बनाई होती, शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। और तो और सती भी आई हुई हैं, तो उनसे भी कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो अपने पिता को ऐसे देखने लगी जैसे अभी के अभी भस्म कर देंगी। तो शिव जी के जो अनुचर थे सारे लोग बिल्कुल रेडी थे कि अभी दक्ष को बता देंगे, उसको अभी सबक सिखा देंगे, लेकिन सती ने उनको रोका कि नहीं, आप कुछ मत करो। सती बहुत क्रोधित थी, क्रोध के साथ साथ उनको बहुत दुख भी था। और फिर वो वहाँ पे उपस्थित सारे जो यज्ञ कर्मों में लगे हुए लोग थे उनको भी कहने लगी कि इस प्रकार से यज्ञ करके इतना अभिमान कर रहे हैं। और वो अपने पिता के लिए बोली, क्या बोली कि भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ना तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है ना कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा। भगवान शिव से बैर रखने वाला, द्वेष रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप उनसे बैर रखते हैं। और शिव जैसा महान भक्त, हे दक्ष, उनको सीधे बोलने की, हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही दूसरों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु भगवान शिव दूसरों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। जिन मनुष्यों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग जो इस शरीर को ही सब कुछ मानते, वो तो वैष्णवों की निंदा करेंगे ही करेंगे। तो भौतिकतावादी लोगों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से उनका पतन हो जाएगा। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। हे पिता, आपने शिव जी से द्वेष करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि उनके नाम शिव और वाह शिव, ये नाम ही सारे पापों से नष्ट करने वाला है। शिव जी इतने शुभ हैं, वो सदैव शुद्ध होते हैं, शुद्ध रहते हैं, और आपके अतिरिक्त उनसे कोई भी व्यक्ति द्वेष नहीं करता है। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं, आशुतोष हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। ब्रह्मानंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनकी चरण कमलों में ध्यान लगाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, नरमुंडों की माला धारण करते हैं, शमशान की राख शरीर में लगाए रहते हैं, लेकिन इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने सिर पर रखते हैं। ब्रह्मा जी तक उनका सम्मान करते हैं, और आप उनको ऐसा द्वेष रख रहे हो। यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे चाहिए 3 बातें बोली कि अगर किसी महापुरुष का वैष्णव की निंदा हो रही हो और हम उस निंदा को सुने, कोई किसी वैष्णव को बुरा भला कह रहा है, और तो या तो उसे दंड देना चाहिए, और दंड नहीं दे सकता है तो कान बंद करके वहाँ से चला जाए। किंतु अगर वो भी ना करे और मरने में सक्षम हो, तो उसे चाहिए कि बलपूर्वक, या तो उस जो यह कि मारने में अगर सक्षम है तो जो इंसल्ट कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसकी जबान काट ले या उसे मार डाले, और या फिर खुद मर जाए। या तो कान बंद करके वहाँ से निकल जाए, या निंदा करने वाले को दंड दे, उसकी जबान काट ले, उसको मार दे, और या दोनों न कर सके तो अपना खुद ही शरीर त्याग कर दे। तो कहती हैं कि जब इस तरह से होता है, निंदा होती है, तो या तो कान बंद करके निकल जाना चाहिए, या दंड देने वाले को मार देना चाहिए, या फिर खुद के प्राण दे देने चाहिए। इसलिए मैं इस अयोग्य शरीर को, अयोग्य शरीर बोलने, क्योंकि दक्ष के द्वारा मिला हुआ शरीर है, करिए तुम्हारे द्वारा मिला हुआ शरीर अब मैं नहीं चाहिए, मुझे हटाओ इसको।
मैंने यह शरीर आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक अब इसे नहीं धारण करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि उल्टी कर देना चाहिए। अगर जहर खा ले व्यक्ति तो उल्टी करवा देनी चाहिए, उल्टी कर देनी चाहिए, सबसे बढ़िया उपाय है। तो ये जो ये जहर रूपी शरीर मुझे आपसे मिला है ना, सबसे बढ़िया कि मैं इसको छोड़ ही दूं। दूसरों की आलोचना करने से श्रेष्ठ करे कि अपना कर्तव्य निभा जाए। उन्नत अध्यात्मवादी भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसा कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, जबकि सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तो वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरे उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। तो इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पद पर स्थित पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जाती है। तो हे पिताजी, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना तो आपके लिए और आपके ये जो चाटुकार लोग हैं इनके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में लगे होते हैं वे तो अपनी शारीरिक अवस्थाओं को यज्ञ में अर्पित कर अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लीन रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप शुद्ध और महापुरुष होते हैं। तो मैं आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझे अपने शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुषों के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं। इस तरीके से सती बोल रही हैं। तो जब शिव मुझे अब आगे और बड़ी बात बोल रहे हैं कि अब मेरा शरीर आपसे मिला है, ये दुर्भाग्य है ना। और जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाएंगे, कह देंगे कि हे दाक्षायणी यानी दक्ष की पुत्री, तो मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मेरा संबंध आपसे है, ये मुझे बुरा लगेगा। आपकी मैं बेटी, ये शरीर मुझे आपसे मिला है, मैं खिन्न होती हूँ, मेरी सारी प्रसन्नता हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा ये शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब मैं इसे त्याग दूंगी। तो मैत्री ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कह के साध्वी सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गईं। केसरिया वस्त्र धारण किए और जल से अपने आप को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान मग्न करते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं। सर्वप्रथम उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींच के नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया और प्राणवायु को स्थापित करके बुद्धिपूर्वक वे उसे हृदय में ले गईं और फिर धीरे धीरे सांस मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भावों के बीच में ले आईं। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बिठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण साध्वी सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु हुए अपने शरीर के अंदर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव जी के पवित्र चरण कमलों पर लगा दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गईं। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में भयंकर कोलाहल मच गया। सर्वाधिक पूज्य देवता शिव जी की पत्नी ने इस प्रकार अपना शरीर त्याग दिया। सारे लोग हिल गए, पूरी सृष्टि में हल्ला हो गया कि भाई शिव जी सती ने अपना शरीर त्यागा है, बहुत बड़ी बात हो गई है। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो सारे जीवात्माओं का पालनहार है, अपनी पुत्री साध्वी सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी व महान आत्मा ने उसकी अपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे राजा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है, ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वो अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अति अपयश को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वो श्री भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता है। जिस समय सब लोग साध्वी सती की अद्भुत स्वैच्छिक मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो साध्वी सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेके और राजा दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़े, बलपूर्वक आगे बढ़े। लेकिन भृगु मुनि ने देख लिया कि अब समस्या, अब सती ने शरीर त्याग दिया है और शिव जी के सारे अनुचर यहाँ हैं, गड़बड़ होने वाली है। वो समझ गए
और उन्होंने अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले लोग तुरंत मर जाएं। तो जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता वहां प्रकट हो गए। सारे बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। और जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यकों पर यज्ञ की अधजली समाधियों से आक्रमण कर दिया तो साध्वी सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर और दूर भाग के चले गए। और यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण, चूंकि वो लोग ब्राह्मण भृगु ने उन्हें पैदा किया था, इतनी शक्ति थी कि सारे शिव जी के उपासक वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद 5वें अध्याय में आता है कि किस तरीके से फिर दोबारा अब जब शिव जी को पता चलेगा कि उनकी प्रिय पत्नी सती ने इस तरीके से देह त्याग कर दिया है, तब आगे क्या होगा इस पर जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।